नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक दर्शन टॉक में। आज हम बात करेंगे त्रिशूल शक्ति, रहस्य और महिमा की अद्भुत गाथा शंखचूड़ की कथा। आज मैं त्रिशूल आपको अपनी एक नई कहानी सुनाने वाला हूँ। एक असुर था, उसका नाम था दम। दम का एक पुत्र हुआ, शंखचूड़। शंखचूड़ असल में पिछले जन्म में सुदामा थे। वही सुदामा जो कृष्ण के मित्र थे। राधा के शाप के कारण उनका जन्म असुर के रूप में हुआ। जब शंखचूड़ बड़े हुए तब वे पुष्कर चले गए और वहाँ ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगे। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। शंखचूड़, हम तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें वर देते हैं कि तुम किसी से नहीं हारोगे। इसके बाद तुम बद्रिकाश्रम जाओ, जहाँ तुम्हें अपनी होने वाली पत्नी मिलेगी, धर्मध्वज की पुत्री तुलसी। शंखचूड़ ने वही किया और उनका विवाह तुलसी से हो गया। तब वह अपने पिता के राज्य वापस लौट आए। वापस लौटते ही शुक्राचार्य ने उनको असुरों का राजा बना दिया और देखते देखते शंखचूड़ ने अपनी शक्ति से सारे देवताओं को हरा दिया। कुछ ही समय में शंखचूड़ तीनों लोकों का राजा था। शंखचूड़ से डरकर सारे देवता तुरंत ब्रह्मदेव के पास गए। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम सबको भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम सबको महादेव के पास जाना चाहिए। महादेव, आप मना मत करिएगा। अगर त्रिदेव ही हाथ खड़ा कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ कि समय आने पर शंखचूड़ का वध होगा। यह सुनकर सारे देवता वापस लौट आए। उनके जाते ही महादेव ने पुष्पदत्त को अपने पास बुलाया। पुष्पदंत, शंखचूड़ के पास जाओ और कहना कि वे शक्तिशाली हैं। हम सब इसको मानते हैं, लेकिन वह देवताओं का राज्य उनको वापस कर दे। पुष्पदंत ने शंखचूड़ से ये सब कह दिया। डर गए हैं सब मुझसे, कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकते। महादेव भी मेरे सामने आने से डरते हैं, इसलिए अपने दूत को भेज दिया। जाओ, उनसे जाकर कह दो, अगर बात करनी है तो मेरे सामने आए और मुझे हराए, वरना चुप बैठे रहे। पुष्पदंत ने यह सब हाल महादेव को कह सुनाया। तब महादेव मुस्कुराए और उन्होंने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को बुलाया। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, हम एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। तुम लोग आगे चलकर सेना का नेतृत्व करो और सारे देवताओं का मनोबल बढ़ाओ और मैं पीछे से आता हूँ। हम सब चंद्रभाग नदी के किनारे मिलेंगे। सब ने वैसा ही किया। उधर शंखचूड़ को पता चल गया कि महादेव उससे लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और खुद पत्नी के पास चला गया, जिससे उसे बता सके कि वे महादेव से लड़ने जा रहा है। वे महादेव हैं, उनसे मत लड़ो, उनकी बात मान लो। तुम मूर्ख हो, वे डरते हैं मुझसे। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। क्या फिर एक भगवान दूसरे भगवान का वरदान काटेंगे? तुम चिंता मत करो। शंखचूड़ ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और चंद्रभाग नदी की तरफ कूच कर दिया। वहां पहुंचते ही एक महायुद्ध शुरू हो गया। हर तरफ से ताकतवर अस्त्र शस्त्र चलने लगे। देवता और असुर एक दूसरे को मारने लगे। देवता एक बार फिर डर गए और लड़ाई छोड़कर महादेव के पास भाग खड़े हुए। महादेव, कुछ करिए, शंखचूड़ की सेना को हराना नामुमकिन है। हमारी सेना हार रही, हमारी किसी भी शक्ति का कोई असर शंखचूड़ पर होता ही नहीं। कार्तिकेय और गणेश, तुम दोनों आगे जाओ। कार्तिकेय और गणेश ने आगे जाकर युद्ध को घमासान कर दिया। उनके जैसा योद्धा असुरों ने कभी नहीं देखा था। वे दोनों बहुत आसानी से असुर की सेना को खत्म कर रहे थे। पीछे से उनकी मदद करने भद्रकाली भी आ गई। चाहती तो भद्रकाली भी शंखचूड़ को
एक पल में खत्म कर सकती थी, लेकिन वो ब्रह्मदेव के वरदान की मानहानि नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने ध्यान केवल सेना पर दिया। देख रहे हो, भद्रकाली भी मुझसे लड़ने से डरती है। अंत में महादेव युद्ध में शामिल हुए। उन्होंने सीधे शंखचूर्ण से लड़ना चुना। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। सारी तरफ की सेनाएं रुककर उन दोनों का युद्ध देखने लगी। महादेव कोई भी वार करते तो वे शंखचूड़ के कवच को भेद नहीं पाते। उन्होंने हर हथियार अपना कर देख लिया, लेकिन सब असफल। ऐसा करते करते दिन बीत गए। वे लोग युद्ध के नियम मानते थे और रात को युद्ध रुक जाता था। जब कई दिन बीत गए तो देवता महादेव के पास आए। ब्रह्मदेव का वरदान कवच बनकर शंखचूड़ की मदद कर रहा है। उसके उतरे बिना शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता। आप लोग सही कह रहे हैं। मैं चाह कर भी ब्रह्मदेव का वरदान नहीं काट सकता। तो अब क्या करेंगे? तभी वहाँ पर भगवान विष्णु आ गए। मैं मदद करूँगा। अगली सुबह युद्ध से ठीक पहले ही भगवान विष्णु शंखचूड़ के सामने एक ब्राह्मण बनकर गए। कोई इस ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देगा क्या? कहो ब्राह्मण, क्या चाहिए? भोजन करना है? नहीं, मैं भोजन नहीं कर सकता। असुरराज, तुम दूषित हो। मैंने सुना है तुम बहुत ताकतवर तो हो ही, बहुत बड़े दानी भी हो। सही सुना है ब्राह्मण। बताओ क्या चाहिए? संसार की हर वस्तु मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो फिर अपना कवच दे दो। मेरी अपने भाई से लड़ाई होने वाली है। ये मेरी रक्षा करेगा। बस इतनी सी बात। ये लो। यह कहकर शंखचूड़ ने अपना कवच उस ब्राह्मण को दे दिया और खुद इस घमंड में युद्ध में कूद पड़ा कि उसे अब कोई नहीं हरा सकता। उधर भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का कवच पहना और उनके भेष में शंखचूड़ की पत्नी के पास पहुंच गए। शंखचूड़ के ना हारने का एक कारण ये भी था कि उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी और उसकी धर्म के वजह से उसको कोई हरा नहीं सकता। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धरकर तुलसी का पतिव्रत धर्म दूषित कर दिया। उसकी वजह से शंखचूड़ की शक्ति कमजोर पड़ गई। महादेव, यही मौका है। आप शंखचूड़ के प्राण हर लीजिए। महादेव ने वही किया। उन्होंने मुझे अपने हाथों में लिया और शंखचूड़ की सीने की तरफ फेंक दिया। मैं सीधे उसके सीने में धंस गया और उसके प्राण खींच ले आया। शंखचूड़ के मरते ही असुर सेना भाग खड़ी हुई और देवता खुश हो गए। उसके बाद महादेव ने स्वर्गलोक देवताओं को दे दिया और खुद अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कैलाश लौट गए। दूसरी तरफ नीचे जैसे ही तुलसी को पता चला कि उनका पति शंखचूड़ मारा गया है और जो उससे मिलने आया था वो कोई और नहीं भगवान विष्णु थे, तो उन्होंने उनको श्राप दिया। विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है। एक पतिव्रता स्त्री का धर्म नष्ट किया है। मैं श्राप देती हूँ कि तुम अभी एक पत्थर में बदल जाओ। भगवान विष्णु तुरंत एक पत्थर में बदल गए और मन ही मन महादेव का नाम लेने लगे। कई सालों के बाद महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उनको वापस विष्णु रूप में लाए। उसके बाद महादेव ने तुलसी को वरदान दिया और कहा कि वह उनके और भगवान विष्णु के लिए खास रहेंगे। भगवान विष्णु जिस पत्थर में बदले थे उसका नाम था शालिग्राम। और इस तरह एक बार फिर महादेव ने मेरा प्रयोग कर सृष्टि को बचा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।